अस्सलाम वालेकुम वियर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने सिलसिला कलंदरिया के फैज़ को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने पहले उसका पहला जो ज़िक्र था, ज़िक्र कल्ब, अल्लाह को पढ़ा और समझाया था कि अल्लाह जो है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे सांस के ज़रिए और मुराकबा करेंगे और तस्वर में अल्लाह जो है सुनारी रूप से अपने कल्ब के ऊपर लिखेंगे। और उसके बाद उससे पहले आपको अस्सलाम अलैकुम सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ेंगे। ये आपको ज़रूर कहना है ताकि फैज़ जारी हो। और कुछ जो है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से और कुछ जो है नवाफिल सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करेंगे। इस तरह से वो आपका पहला सबक एक्टिवेट होगा। उसके बाद जो है कलंदरिया सिलसिला, जिससे हज़रत कलंदर लाल शहबाज, हज़रत मोहम्मद उस्मान मरंदी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बुअली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह या रहमतुल्लाह अलैहिमा और दूसरे जो हैं कलंदर जो अपने वक्त के होते हैं वो इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि यह सिलसिला जो है ये खालिसतन अहल बैत और पंचतन पाक से मंसूब है। उन्हीं से फैज़ लेने को कलंदरिया कहा जाता है। वैसे इस दूसरे सलासिल में जो है वो फैज़ अंबिया अलैहिस्सलाम से लेते हैं। जैसे कल्ब के ऊपर जो होता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंचार्ज ही है, वहाँ जो निगरान है, वहाँ जो इंचार्ज है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। रूह का जो है हज़रत जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। और सरी का जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और खफ़ी का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और अफ़ा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन यहाँ पे जो है ये उसको ट्रांसफ़र करके पंचतन पाक में यहाँ पे आता है। तो हमें जो है पहला सबक जो है सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू करना है और यही इसकी तरतीब है। अगर आप दूसरी तरतीब में जाएंगे तो वो आपको अपनी मर्ज़ी है, लेकिन सही तरतीब यही है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कल्ब का ज़िक्र करना है, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम करना है, हदिया करना है, न्याज़ करना है, उन्हीं की निस्बत से ये चलना है। फिर आगे जो आएगा दूसरा सबक वो रूह का आएगा। और पहले जो है वो है कल्ब का। कल्ब जो है उसको जो है आलम मलकूत से ताल्लुक़ है, यानी फ़रिश्तों से आपकी जो है ज़ियारतें शुरू हो जाएंगी, उनसे मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरे स्टेप में जो है वो रूह की तरफ आएंगे तो हमें सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आदिया सलाम न्याज़ जो भी है वो करेंगे। और उसके बाद जो है आपको अल्लाह लिखा हुआ अपने रूह की पॉइंट पे, रूह की पॉइंट जो है कल्ब के इस तरफ है, एक तरफ कल्ब है, दूसरी तरफ रूह है, वहाँ पे तस्वर करेंगे अल्लाह रेड कलर में लिखा हुआ, सुर्ख रंग में लिखा हुआ। उसको आप जब करेंगे तो उसको फैज़ वहाँ से आपको जारी हो जाएगा। इस तरह से करते करते आपकी एक्टिवेशन पावर जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपके रूहानी मदारिज तय होते जाएंगे। तो आपको इस चीज़ पे ख़ास ख्याल रखना है। मोहम्मद आले मोहम्मद की समझो कि मोहब्बत रखनी है, इश्क रखना है, लेकिन फिर भी दावा नहीं करना। आप कभी भी ये नहीं कहें कि हम उनके आशिक हैं, फिर भी आप यही कहें कि हम उनका अदब करते हैं, बस यहाँ तक। इश्क की दावा करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ये कहें कि हम उसका अदब करते हैं। और उसके बाद जो है आपको शरीयत मुतहरा पे मुकम्मल अमल करना है, अपने आप को खुशबू से मुअत्तर रखना है पाकीज़ा हालत में। और अगर आपको उतने नहीं है तो फिर आप परफ्यूम लगाया करें। खुदा हाफ़िज़।